छत्तीसगढ़ में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। गरियाबंद का राजधानी से संपर्क टूट गया। नदी नाले उफान पर हैं। अचानक हुई बारिश ने आम आदमी का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। सोमवार को रायपुर में 68.2 मिलीमीटर बारिश हुई। ये इस सीजन की अब तक की सबसे भारी बारिश मानी जा रही है। तेज बारिश से कई इलाकों में घरों में पानी भर गया। यहाँ तक कि कई पुलिस थाने भी पानी में डूबे नजर आए। राजधानी में खासकर हालात बहुत तेजी से बिगड़े। हम हर साल ही होटल में शिफ्ट होते हैं क्योंकि घर के अंदर करीब 2 फुट के आसपास पानी भर जाता है और घर में डर इस बात का लगता है कि कहीं करंट ना आ जाए या सांप वाँप ना हो जाए, क्योंकि रात को फिर कोई मदद मिलना भी मुश्किल है। तो हर साल जैसे ही ये स्थिति बनती है हम लोग कोशिश करते हैं कि समय रहते ही घर से निकल जाएं ताकि ऐसी कोई घटना ना हो जाए, ऐसी कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। इधर तेज बारिश से व्यवस्थाएं बदहाल दिखीं, उधर प्रशासन अपने काम में जुटा रहा। मुख्यमंत्री का बयान भी सामने आया। उन्होंने लोगों को जल्द राहत का आश्वासन दिया। देखिए, जब अचानक बहुत तेज बारिश हो तो आपके कोई सिस्टम काम नहीं करेगा। नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उसे देखें, हमारे जनप्रतिनिधि वो देखें कि कहाँ कहाँ जल भराव की स्थिति है, उसे निकासी की व्यवस्था तत्काल। पानी आसमान से गिरा, मुसीबत जमीन पर आई और उबाल सियासत में आ गया। बीजेपी ने बारिश के बाद बिगड़े हालात के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। आरोप लगाया कि सरकार का आपदा प्रबंधन फेल रहा। बाढ़ से निपटने के लिए कोई कॉन्टीजेंसी प्लान नहीं, उसके लिए जो साधन सुविधाएं होनी चाहिए, जो पैसा 30% पैसा आपदा प्रबंधन में बाढ़ से निपटने के लिए विभिन्न प्रकार के इक्विपमेंट्स और पूरे साधन सुविधा के लिए पैसे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। सियासी बयानों से इधर सियासत जारी है, उधर बारिश भी जारी रहने का अनुमान मौसम विभाग ने लगा लिया है। छत्तीसगढ़ में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट जारी हो गया है। जो बारिश हुई उससे लोग अब तक परेशान हैं और मौसम की भविष्यवाणी उन्हें और परेशान कर रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। फिर छाए सियासत के बदरा। जी हां, छत्तीसगढ़ में पिछले 2-3 दिनों में जो भारी बारिश हुई है उसने आम जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लग रहा था कि अब बारिश होगी नहीं, सूखे के हालात होंगे, लेकिन जब बारिश आई तो बारिश भी आफत बनकर हुआ पड़ी। खासकर राजधानी की बात करें तो राजधानी में हालात बद से बदतर नजर आए। कई बस्तियों में पानी घुस गया, सड़कों में पानी भर गया, घंटों ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई और लोग त्राही त्राही करते नजर आए। तो वहीं अगले 48 घंटे भी छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अनुमान है। लोग डर भी रहे हैं, दहशत भी है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में जो प्रमुख मार्ग है वो बारिश की वजह से कट गए हैं। राजधानी से संपर्क कई जगहों का कट गया है, चाहे गरियाबंद की बात कर लें या धमतरी जगदलपुर जैसे मार्गों की बात कर लें। भारी बारिश की वजह से रास्ते वहां पर बिल्कुल कटे हुए हैं। सियासत भी शुरू हो गई है। सरकार ने कहा काम कर रहे हैं, अचानक बारिश हुई, सिस्टम काम नहीं कर सकता। अचानक से राहत पहुंचाने के लिए पानी निकालने का काम चल रहा है, टीमें मौजूद है। तो ये विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि सरकार के पास कोई प्रबंधन नहीं है। किसी भी प्रकार का जो आपदा प्रबंधन होना चाहिए, जो उसका फंडिंग होना चाहिए, जो तैयारी होनी चाहिए, वो कहीं पर नहीं दिखी। चर्चा आज इसी पर होगी। खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनसे हम चर्चा करेंगे। प्रमोद दुबे जी हैं, सभापति हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और महापौर भी रह चुके हैं, इसलिए बखूबी समझते हैं कि जब बारिश होती है तो उससे निपटना कैसे है और क्या क्या दिक्कतें आती हैं। भाजपा से अमित चिमनानी जी हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है आप लोगों का। वरिष्ठ पत्रकार गंगेश द्विवेदी जी भी हमारे साथ हैं। प्रमोद जी, पहला सवाल आपसे करूंगा। बारिश की वजह से हालात आपने देखे हैं प्रदेश भर में भी और राजधानी में भी। विपक्ष भी कह रहा है, लोग भी कह रहे हैं क्या करें, कहाँ जाए। कई ऐसे घर हैं जिनको होटलों में शिफ्ट होना पड़ा, लोगों के घरों में पानी घुस गया। विपक्ष कह रहा है आपदा प्रबंधन आप लोगों के पास कुछ नहीं। किया क्या आप लोगों ने? देखिए, जो अभी 3-4 दिनों में जो बारिश हुई वो औसत से दोगुनी और बहुत तेज गति की बारिश थी। आपदा और प्रबंधन का जो काम है वो बारिश के साथ साथ भी चल रहा था और आज भी चल रही है। बस ये है कि लोग सहयोग करें। ऐसे समय में हम कमियां निकालने की अगर बात करें, कोई आरोप प्रत्यारोप करने के बजाय अगर कहीं कोशिश करें कि आने वाले समय में
ये चीजें दोबारा ना हो। इसके अलावा सरकार जो काम कर सकती है वो कर भी रही है। पिछले अगर 5 सालों की बात करें तो 50 करोड़ से ज्यादा यहाँ के नाले बने। बस तकलीफ इस बात की थी कि जो कार्य योजना बनाकर हम लोगों ने सरकार को दी थी, इस शहर में 2 जिम्मेदार मंत्री भी थे। 20 साल छत्तीसगढ़ बने हो चुके हैं, उसमें 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन एक शहर की जो प्राथमिकताएं होनी चाहिए, उन प्राथमिकताओं में जल भराव को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और हमने लगभग 350 करोड़ की कार्य योजना बनाकर दी थी, जिसमें से 40 करोड़ रुपए हमको प्राप्त भी हुए थे। उस 40 करोड़ में जितने नालियां और नाले बना सकते थे समय सीमा में बनाए गए। लेकिन आज भी लगभग 10 से 12 करोड़ के जो बड़े नाले थे, जो पुराने समय में अगर हम बात करें तो इसी राजधानी में छत्तीसगढ़ नगर बहुत बड़ा जल भराव का क्षेत्र हुआ करता था। रामनगर, कटोरा तालाब, अमलीडीह, राजेंद्र नगर, कोटा, गीतांजलि नगर, ये सब वो बड़े क्षेत्र थे जहां बहुत जल भराव की स्थिति हुआ करती थी। आज वहां बेहतर स्थिति है। पूरे शहर के नाले बनाने एक साथ कठिन काम होते हैं, लेकिन जो कार्य योजना हमने बनाकर दी थी, उस कार्य योजना में हमको 25% राशि प्राप्त हुई थी। उसमें से जितने काम हम लोगों ने कर सकते थे वो हम लोगों ने किए। एक मूलभूत आवश्यकता जो शहर की हो सकती थी, उसके लिए जो प्रस्ताव तैयार किए गए थे, उसमें कुछ काम हुए और बहुत सारे काम हमारे रुके भी हैं। लेकिन वर्तमान में लगभग 8 से 10 जगहों पर नाले बनाने का काम चल रहा है। तो वर्तमान में जो कार्य योजना बनाकर हम काम कर रहे हैं, उससे आने वाले दिनों में जरूर लोगों को राहत मिलेगी, ये बात हम कह सकते हैं। क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार के समक्ष जब हमने 250 करोड़ का लगभग प्रस्ताव रखा है जी, मैं एक टिप्पणी यहाँ पर अमित चिमनानी जी की भी ले लेता हूँ, फिर हम इस चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अमित चिमनानी जी, प्रमोद जी बोल रहे हैं कि बहुत सारे काम किए गए, बहुत से एरिया उन्होंने गिनाया, वहाँ पर बारिश का पानी भर जाता था। अब राहत है क्योंकि आप लोगों की सरकार थी, इसलिए बहुत सारे कामों के फंड नहीं मिल पाते थे, कामों में रुकावट आती थी, इसलिए राजधानी का ये हाल है। अब काम चालू हुआ है, आने वाले समय में राहत की उम्मीद और आश्वासन प्रमोद जी दे रहे हैं। देखिए माननीय अभिषेक जी, एक गीत रोज चलता है रायपुर में, लहरें उठी हैं मोर रायपुर स्वच्छ रायपुर। तो आज वो एक हास्य के अंदाज में पूरे देश में प्रचलित हो रहा है। इधर से लहरें उठी है गीत के शब्द चलते हैं और फिर रायपुर की बस्तियों से लेकर के शॉपिंग मॉल में जो पानी भरा है और जो बस्तियां डूबी हैं उनके चित्र चलते हैं। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रायपुर का जो पहचान था एक राजधानी का, वो कहीं ना कहीं उसकी छवि खराब हुई है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि सिर्फ इधर उधर की बातें, आलोचनाएं करने की जगह क्या समस्या है पहले उसको समझा जाए और उसके समाधान के लिए काम किया जाए। बट मुझे बहुत ही दुख से कहना पड़ रहा है, कांग्रेस के जितने नेताओं के बयान आए हैं सबके बयान अलग हैं। अब हम सरकार के प्रवक्ता को सुन रहे थे कल, उन्होंने कहा कि 15 साल में कोई काम नहीं हुआ और सिस्टम बिगड़ा हुआ है, इसीलिए ये व्यवस्था हो गई। मुख्यमंत्री जी को हम सुन रहे थे आज, उन्होंने कहा कि तेज बारिश में कोई सिस्टम काम ही नहीं करता है। तो सरकार के प्रवक्ता अलग बयान देते हैं, मुख्यमंत्री जी अलग बयान देते हैं, और जहां जलभरा हो रहा है वहां के स्थानीय विधायक से जब बात की गई तो कांग्रेस के माननीय विधायक ने कहा कि ये तो भगवान कर रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो वैसे तो सब कुछ भगवान ही करता है अभिषेक जी, पानी भगवान गिराता है, लेकिन उससे समस्या अगर कोई पैदा हो रही है तो वो तो सरकार ठीक करेगी, वो भगवान ठीक करने नहीं आएंगे। तो बहुत बड़ी समस्या है कांग्रेस के बीच कि वो समस्या को समझ ही नहीं पा रहे हैं और अलग अलग बयान देकर के मुझे लगता है कि एक भ्रम का वातावरण पैदा हो रहा है जो राजधानी वासियों और प्रदेश वासियों को दुखी कर रहा है। ठीक है, मैं गंगेश जी से भी एक टिप्पणी ले लेता हूँ। गंगेश जी, ये सालों से ये समस्या है कि जब भी इस प्रकार की दिक्कतें आती है, जल भराव या कहीं पे, तो सत्ता पक्ष विपक्ष पर, विपक्ष सत्ता पक्ष पर, या आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। और इन आरोप प्रत्यारोप के बीच में आम आदमी अब तक अपने सवाल का जवाब नहीं तलाश पाया। आज मैं एक ऐसे परिवार से मिला जिन्होंने शिकायत की कि बरसों से जब भी बारिश का मौसम आता है, कम से कम 10 से 15 दिन उनको होटल में गुजारना पड़ता है क्योंकि घरों में पानी भर जाता है। एक बड़ा पुलिंदा उन्होंने शिकायतों को दिखाया, बोला इसका कोई हल नहीं निकल पाया।
गंगेश जी, देखिए, इसकी एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये राजनीतिक मुद्दा ना होके एक्चुअली इसके पीछे तकनीकी कारण है। मैं लंबे समय से अर्बन रिपोर्टिंग करता रहा हूँ। शहर में जो समस्या शुरू हुई है, रिंग रोड का जब अपग्रेडेशन हुआ तो रिंग रोड को की हाइट को बढ़ाया गया। उस दौरान जो है रिंग रोड के किनारे किनारे आने वाले करीब 45 नालों को पाट दिया गया। और आपको याद होगा 2006 से लेकर 10 के आसपास जब रिंग रोड बन के तैयार हुआ, उस समय से शहर मतलब और शहर का जो तेज ढाल है, टोपोग्राफी जो शहर की है, वो तेज ढाल खारून नदी की ओर जाता है और रिंग रोड उसके बीच में एनीकट की तरह से काम कर रहा है। तो आपको याद होगा 2010 के बाद से ये समस्या एकदम से उभरी और पूरा पानी वहां से रिवर्स शहर की तरफ वापस आता था। उसके किनारे जितनी भी कॉलोनियां हैं, सारी कॉलोनी, चाहे वो छत्तीसगढ़ नगर हो, डीडी नगर हो या इधर टाटीबंद का एरिया हो, सारी जगह पानी भरने की समस्या आ गई थी। उस समय काफी कुछ वहां पे नालों को नीचे से खोला गया तो समस्याएं सुलझी। जय स्तंभ चौक का भी यही स्थिति है। जय स्तंभ चौक के समय जब नाला बनाया गया तो वहां पर ठेकेदार ने बड़ी गलती की थी, उसने उल्टा ढाल बना दिया था। उसको उन्होंने ठीक किया कि जी रोड को काट के बॉम्बे मार्केट के सामने से जोड़ा गया, तो वहां पे फिर वहां की समस्या सुलझी। लेकिन जो भादों का, जो मौसम वैज्ञानिक कहते हैं कि भादों के मौसम में, ये जो मौसम रहता है इस भादों के महीने में 2.5 इंच प्रति घंटा की रफ्तार से बारिश होती है। ये बारिश वाकई में बहुत तेज है और इस बारिश को संभालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए। शहर का ड्रेनेज सिस्टम अभी पूरी तरह से सही मायने में तैयार नहीं है। और दूसरी बात, लगातार उसमें गर्मी के मौसम में जैसे ही बारिश लगने वाली होती है उसके पहले मई जून में सफाई होती है। तो अगर सही तरीके से सफाई हो जाती है तो ये वाटर लॉगिंग कम होती है। और अगर सफाई सही ढंग से नहीं हो पाई, अब देखिए इस बार कोरोना का लॉकडाउन भी था, तो हो सकता है इस दौरान सफाई भी कम हुई हो। पिछले महीने उतनी बारिश भी नहीं हुई, इसलिए उसका पता नहीं चला। जब तेज बारिश आई तो पूरा शहर दिख रहा है, पूरे शहर में पानी नजर आ रहा है। इसका मतलब ये कि सफाई भी अच्छे ढंग से नालों की नहीं हो पाई है अभी जो ड्रेनेज है। जी बिल्कुल प्रमोद जी, ये कुछ सवाल उठे हैं। नालों की सफाई एक बड़ी समस्या रही है और इस बार वाकई कोरोना की वजह से आपका अमला शायद वहां लगा रहा और सफाई यहाँ नहीं हो पाई। दूसरा एक मैं वो जानना चाहूंगा, जो बृजमोहन जी आरोप लगा रहे थे आपदा प्रबंधन को लेकर कोई तैयारी नहीं है सरकार की और इसकी राशि भी दूसरी जगह खर्च कर दी गई। देखिए, जो जिम्मेदार अगर पूर्व मंत्री हैं और 30 साल से लगातार वो नेतृत्व कर रहे हैं, तो जो नाली बह रही है वो उनके खाते में, जो नहीं बह रही है वो हमारे खाते में। ये कैसी बात होती है? आपको खुद को मालूम है अभिषेक जी कि नई राजधानी में 5,000 करोड़ से ज्यादा की राशि वहां खर्च कर दी गई 15 साल में, जहाँ कोई आदमी नहीं रहता। हमारे प्रस्ताव जो थे, हम 350 करोड़ का प्रस्ताव भेजे थे राज्य सरकार के पास कि आप बनाइए, आप पार्ट में नाला बना दीजिए, लेकिन स्टार्ट टू एंड बना दीजिए। हम 50 करोड़ मांगते थे तो वो 20 करोड़ मिलता था, तो वो 20 करोड़ में जितने बन पाते थे उतने बन पाते थे। मैं किसी को दोषारोपण नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन अगर कहीं एक शहर में इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो कोई काम अगर स्टार्ट टू एंड के लिए ही अगर राशि प्राप्त होगी तभी उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये बीच में आप 10 करोड़ दे करके फिर वो 2 साल के लिए रोक दिए, तो इसमें योजनाएं कहीं ना कहीं अधूरी हो जाती है। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात गंगेश जी ने कही, वो बहुत तार्किक बात उन्होंने कही कि जो रिंग रोड जिसमें से 10 से 12 वार्ड में जहां पानी भरता है, उसके बड़े कारण ये रहे कि उसकी हाइट ज्यादा रही। अब एक शहर में पीडब्ल्यूडी भी नाला बनाती है, रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी जो सड़क बना रही है 170 करोड़ की। हमने एक प्रस्ताव दिया था कि ये जो 170 करोड़ की सड़क बन रही है एक्सप्रेसवे, उसके दोनों तरफ नाला बना दीजिए ताकि वो उसको चिगरी नाला से जोड़ दिया जाएगा, तो शंकर नगर, गीतांजलि नगर, कविता नगर, ऐसे 12 कॉलोनियों की जो पानी है वो वहां से तेली बांधा से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन हम सुझाव दे सकते हैं। अब सुझाव के आधार पर जो तत्कालीन सरकार थी उनके अधिकारी वो बात को समझे कि नहीं समझे, दैट इज अदर मैटर, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन आज के समय में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, एक बहुत जिम्मेदार जनप्रतिनिधि होने के नाते मैंने बताया आपको कि 400 करोड़ रुपए हमने पानी के लिए मांगा, माननीय मुख्यमंत्री जी एक बार में 400 करोड़ रुपए दिए। इस शहर में पेयजल अब आने वाले दिनों में पूरी कार्य योजना में परिणित हो जाएगी। हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम आपके सामने में शुरू किया। आज पूरा डोर टू डोर कलेक्शन की अगर बात करें तो 395 गाड़ियां चल रही हैं और वो पूरा मैनेज हो रहा है। अगर उसी में अगर कहीं 100 करोड़ की कहीं बात होती तो आधी अधूरी प्लान हो जाती हमारी। तो कुल मिलाकर के अभिषेक जी कहने का फंड आप लोगों ने प्रॉपर नहीं दिया, इसलिए राजधानी का ये अगर कहीं नई राजधानी में बड़ी राशि दी जाती है
और उसका आधा पैसा भी अगर कहीं कैपिटल में दे दिया जाता तो ये दिक्कतें नहीं होती। लेकिन मुझे दुख होता है कि दो पूर्व कद्दावर मंत्री जी अगर कहीं ये बात करें आज के समय में, तो जब आपको पूरा अवसर दिया लोगों ने, आपके ऊपर विश्वास किया और आज आप बयानबाजी कर रहे हैं, उसके बदले एक अच्छी कार्य योजना बनाकर हम सब मिलकर रायपुर के लिए काम करें, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बड़े बड़े ओहदे में रहे, क्या उनका काम केवल मलाई खाना रहा? देखिए अभिषेक जी, बीच में हमारे कार्यकाल से संबंधित कुछ पुरस्कारों की घोषणा हुई तो कांग्रेस की सरकार ने, नगर निगम ने सीना चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके ये कहा कि हमने बहुत अच्छा काम किया, देखिए रायपुर स्मार्ट सिटी में बहुत आगे बढ़ रहा है। मतलब आपको अवार्ड मिल जाए भाजपा के काम का तो आप उसको अपना अवार्ड बता सकते हैं, लेकिन आपकी जो खुद की गलती है उसको आप भाजपा की सरकार की गलती कहते हैं। देखिए ये दोहरा मापदंड है। अभी 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूं। पैसों की बात मैं आ रहा हूं, पैसों की बात पे, लेकिन जो कचरे की सफाई की बात है वो क्या पैसे से संबंधित है? उसके लिए किसी फंड की कोई कमी है नगर निगम को या सरकार को? तो वो इसको स्पष्ट करे कि वो साफ सफाई क्यों नहीं कर पा रही है। जैसे ही थोड़ी बारिश होती है हम देखते हैं कि रोड रास्तों में झिल्लियां और बहुत सारा कचरा आता है, जिससे डायरिया, डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों ने कई लोगों की जान भी ले ली है। बहुत गंभीर बात कर रहा हूं। और जहां तक फंड की बात है तो माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी ने बहुत ही अच्छी बात के ऊपर ध्यान आकर्षित किया है कि जो पैसा जिस मद के लिए कांग्रेस की सरकार को दिया जाता है वो किसी और मद में खर्चा करती है। अब कैंपा का पैसा आता है जिससे वन विभाग का काम करना है तो उससे 30 गाड़ी खरीद लेते हैं। स्मार्ट सिटी का अगर इनको काम दिया जाता है तो ये खाली चौक बना देते हैं, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो लगा देते हैं। मनरेगा का पैसा केंद्र सरकार देती है तो उससे नरवा गरवा गुरवा बाड़ी का काम करते हैं, और ऐसा फुवारा करोड़ या 5 करोड़ रुपए का कहीं पे लगा देते हैं जो एक ही दिन चलता है। तो इस सरकार ने पैसे का तो मिसयूज किया ना। पैसे तो बहुत मिले लेकिन उससे जो काम करना चाहिए था अभिषेक जी, वो काम न करते हुए कहीं ना कहीं राजनीतिक तौर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को खुश करने की बात हो या अपना और जो इनको एजेंडा था वो सेट करने की बात हो, वो किया गया। जनता का ध्यान इसमें नहीं रखा गया। समस्या का समाधान कैसे होगा? क्योंकि आम लोगों की बात करें वो तो समझ नहीं पाते इन चीजों को। जिसके घर में पानी घुसा है वो किसके पास अपनी समस्या का समाधान लेकर जाए? 3 बार से नगर निगम में कांग्रेस है। ये कोई छोटा कार्यकाल नहीं होता, कोई ऐसी समस्या नहीं होती है जो 15 सालों में ना सुलझाई जा सके, और 3 साल इनको अपनी सरकार में भी हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि इस कांग्रेस की सरकार को, कांग्रेस की नगर निगम को जिम्मेदारी से ये कहना चाहिए कि हमारा फेलियर है और कैसे वो सुधरे उस पर काम करना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाना चाहिए। प्रमोद जी, बहुत संक्षेप में जानना चाहूंगा कब तक इस समस्या का समाधान होगा? राजधानी वासी बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। अब तो सरकार भी आपकी है, निगम भी आपका है। नहीं अभिषेक जी, अब तो निश्चित रूप से मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि चिगरी नाला जो बड़ा नाला है उसका काम हमारा शुरू हो चुका है। रानी दुर्गावती वार्ड में बड़े नाले का काम शुरू हो चुका है, रमन मंदिर वार्ड में चालू हो चुका है। तो ये अब हम पूरी प्रॉपर वे में कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि स्काई वॉक जैसी कोई हम स्कीम नहीं लाएंगे कि जो 70-80 करोड़ या 90 करोड़ रुपए जो जनता का पैसा है, इस प्रकार का मिसयूज हम नहीं होने देंगे। अब हम कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल स्मार्ट सिटी के माध्यम से भी हम कुछ चीजों को ठीक कर रहे हैं। चलिए, आप आश्वासन दे रहे हैं जल्दी समस्या का समाधान होगा। मैं छोटी टिप्पणी गंगेश जी की भी लेता हूँ, इस पर काम करेंगे। जी गंगेश जी, समस्या का समाधान वाकई हो पाएगा? क्योंकि हमने काफ़ी समय देखा है, गुजारा है, या रायपुर की जनता ने आरोप प्रत्यारोप के बीच में उसको समाधान की तलाश है। निश्चित तौर पर देखिए, समाधान पूरी तरह से तकनीकी मामला है। जब तक इस पे पूरी रायपुर शहर की टोपोग्राफी को ध्यान पे रख के नालों का ढाल अगर सही दिशा में नहीं तैयार किया जाएगा तब तक ये समस्या बनी रहेगी। नालों के ढाल बनाने को दुरुस्त करने के साथ साथ सफाई का भी ध्यान हमेशा रखना पड़ेगा, तभी ये समस्या सॉल्व हो पाएगी। और ये इसके लिए निगम की जो सरकार है, निगम में जो बैठे हैं नेता और निगम के इंजीनियर्स खास तौर पे, उनकी जिम्मेदारी है। वो ये सब चीज़ें जब अपने नेताओं को सुझाव देंगे, वो बैठ के इनकी चीज़ों को टोपोग्राफी की स्टडी करके उसके हिसाब से नालों का ढाल तय करेंगे, तब ये समस्या आसानी से सॉल्व हो सकती। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समस्या गंभीर थी। प्रदेश में बारिश से कई जगह अफरा तफरी का माहौल है। हालांकि टीमें काम कर रही हैं, लेकिन
ये तैयारियां पहले हो जाती, खासकर राजधानी के जो हालत, जो हर्ष देखा गया, उससे स्मार्ट सिटी की जो परिकल्पना है उसको एक बड़ा झटका लगा। हालांकि आश्वासन प्रमोद जी यहाँ पर दे रहे हैं कि बहुत जल्द राहत लोगों को मिलेगी, और जिनके घरों में पानी घुस जाता है हर साल, बस्तियों में पानी घुस जाता है, वो बेघर हो जाते हैं, उनको अगली बार से शायद ऐसी चीज़ों का सामना न करना पड़े। बहरहाल उम्मीद पे दुनिया कायम है, फिर देखेंगे किस तरीके से निगम काम करता है, इन आश्वासनों का क्या होता है। आज का मुद्दा में नमस्कार।